बीते 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की तेहरान पर हुए संयुक्त अमेरिकी इजरायली हमले में हत्या कर दी गई, जिससे उनका 36 वर्षीय शासन समाप्त हो गया। लेकिन क्या आपको इसकी जानकारी है कि इस हमले में मारे गए अली खामनेई की पूर्वजों की गहरी नाता, उसकी जड़ें, उसकी बुनियाद भारत से थी। खामनेई के पूर्वज भारत में जन्म लिए थे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का एक छोटा सा कस्बा किंटूर, धूल भरी गलियां, खेतों के बीच से गुजरती पगडंडियां और शाम के वक्त मस्जिद से उठती आजान। 19वीं सदी की शुरुआत में यहीं एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम था सैयद अहमद मूसवी हिंदी। अपने नाम में वो हिंदी टाइटल लगाते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि इस बच्चे की एक यात्रा एक दिन ईरान जैसे देश की तकदीर बदल देगी। अहमद मूसवी बचपन से ही धार्मिक माहौल में पले बढ़े। उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, अपने मजहब को समझने और उसे आगे बढ़ाने की। उस दौर में भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा कसता जा रहा था। हालात बदल रहे थे और कई लोग इस्लामी पहचान को बचाए रखने की बात कर रहे थे। 1830 में अहमद मूसवी ने एक फैसला लिया कि वो नजफ की जियारत के लिए निकलेंगे। ये सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं थी, ये एक तलाश थी। भारत से इराक और फिर वहाँ से फारस, यानी आज का ईरान। वो ईरान के छोटे से शहर खौमेयन पहुँचे, वहीं घर खरीदा, परिवार बसाया और अपना नाम हिंदी के साथ जोड़े रखा ताकि जड़ों की पहचान कभी मिटे नहीं। उन्हें नहीं पता था कि उनकी यही पहचान आगे चलकर इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। 1869 में अहमद मूसवी दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी सोच, उनकी धार्मिक शक्ति, उनकी आस्था परिवार में गहराई से बस चुकी थी। साल 1902 में उसी परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया रूहुल्लाह खामनेई। रूहुल्लाह जब 5 महीने के थे तभी उनके पिता की हत्या कर दी गई, पर घर में दादा और पिता की धार्मिक विरासत मौजूद थी। किताबें थी, किस्से थे, मजहबी बहसें थी और एक ऐसी सोच जो पश्चिमी प्रभाव से सावधान रहने की सीख देती थी। यही माहौल रूहुल्लाह की शख्सियत गढ़ता गया। समय बीता, ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। वो देश को आधुनिक बनाना चाहते थे। पश्चिमी कपड़े, पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी तौर तरीके, शहरों में एक नई हवा चल रही थी। लेकिन हर बदलाव सबको मंजूर नहीं होता। रूहुल्लाह खामनेई अब एक सम्मानित धर्मगुरु बन चुके थे। उन्हें लगता था कि ये आधुनिकता ईरान की इस्लामी आत्मा को कमज़ोर कर रही है। उन्होंने खुलकर शाह का विरोध शुरू किया। उनकी आवाज़ में असर था, लोग सुनने लगे। सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया, फिर देश से निकाल दिया गया। लेकिन कभी कभी दूरी आवाज़ को और मजबूत बना देती है। 1978 में ईरान की सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। छात्र, मजदूर, आम नागरिक सब सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन बढ़ते गए, हालात काबू से बाहर होते गए। आखिरकार 1979 में शाह को देश छोड़ना पड़ा। निर्वासन से लौटते वक्त तेहरान एयरपोर्ट पर खामनेई का स्वागत किसी विजेता की तरह हुआ। लाखों लोग सड़कों पर थे, नारे गूंज रहे थे। ईरान अब इस्लामी गणराज्य बनने जा रहा था। खामनेई देश के पहले सर्वोच्च नेता बने। सत्ता का केंद्र अब मजहबी नेतृत्व था। कानून, समाज, राजनीति सब पर इस्लामी ढांचा लागू हुआ। ईरान अब पहले जैसा नहीं रहा। पश्चिम से दूरी, अमेरिका से टकराव, सख्त धार्मिक कानून, सब कुछ बदल गया। देश ने खुद को एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। 1979 में खामनेई के निधन के बाद अली खामनेई ने कमान संभाली। वही व्यवस्था आज भी जारी है। जब तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग क्रांति के नारे लगा रहे थे, तब शायद ही किसी को याद रहा हो कि इस कहानी का पहला पन्ना बाराबंकी, उत्तर प्रदेश की मिट्टी में लिखा गया था। एक छोटा सा कस्बा, एक युवा धर्मगुरु की यात्रा, एक विरासत जो पीढ़ियों से होती हुई एक क्रांति में बदल गई। इतिहास अक्सर हमें यह
एहसास दिलाता है कि दुनिया के बड़े बदलाव कभी कभी बहुत छोटी जगहों से शुरू होती हैं।